पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अधीर रंजन चौधरी इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया। उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। अधीर रंजन चौधरी उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 3 दिनों से जो चर्चा हुई, उनमें से 2 दिनों में चर्चा में सबसे ज्यादा रहे अधीर रंजन चौधरी। वो अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, 5वीं बार लोकसभा पहुंचे, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं और अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। अधीर रंजन चौधरी फिर विवादों में हैं और वजह है लोकसभा से उनका सस्पेंड होना। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसा कहा कि उन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। अधीर सदन से तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। सदन से अधीर रंजन चौधरी के बयान का विवादित हिस्सा भी हटा दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म हो गई, लेकिन अधीर अब भी चर्चा में हैं। अधीर पर हुए एक्शन के खिलाफ सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। फिर संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी भी शामिल है इस प्रदर्शन में। विपक्ष ने लोकसभा का बहिष्कार किया है, वॉकआउट किया है और अब संसद भवन परिसर के अंदर मार्च करते हुए जा रहे हैं अंबेडकर मूर्ति तक। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम के करारे जवाब के बाद विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मुद्दा बना रहा है। दरअसल विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। सरकार बोलने वाले विपक्षी सांसदों को धमका रही है। सरकार विपक्ष को संख्या बल के आधार पर चुप करा रही है। इसीलिए अब विपक्ष सरकार के साथ सदन के पीठासीन अधिकारियों पर भी सवाल उठा रहा है। समय आ गया है कि धारा 105(1) में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके क्या अख्तियार हैं, इसके ऊपर उच्चतम न्यायालय से एक अधिकृत निर्णय जरूरी है। अधीर रंजन चौधरी के बहाने विपक्ष सरकार के खिलाफ नया नैरेटिव बना रहा है। ये नैरेटिव है विपक्ष को चुप कराने का, विपक्ष को धमकाने का। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सदन से सस्पेंड किया गया है। आम आदमी पार्टी के ही लोकसभा के सांसद सुशील रिंकू को भी सदन से सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी को भी सदन से सस्पेंड किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सदन से सस्पेंड किया गया है। इसीलिए विपक्ष अब सीधे सरकार पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसकी सदस्यता लेंगे, तो लेने दीजिए सदस्यता। हम वहां पर जनता की आवाज उठाने के लिए गए हैं, हम लड़ाई लड़ने गए हैं। संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिए थे, रिंकू जी को सस्पेंड करा दिए थे, डेरेक ओब्रायन जी को सस्पेंड करा दे रहे थे। इनके एक सदस्य सदन में खड़ा होकर कहते हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी तुम्हारे घर आ जाएगा। ये अहंकार की पराकाष्ठा। हमारे पास नंबर है, जो मर्जी करना है कर लो। सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध कर रहे विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा अभी छोड़ा नहीं है। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में मणिपुर पर विपक्ष के हर सवाल को तार तार कर दिया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर अभी शांत नहीं हुआ है। फिर राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा।
प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। हंगामा, सवाल और विवाद के बीच संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। संसद के इस सत्र के पहले दिन से मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा होता रहा। इसी मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव भी आया, लेकिन विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार के रुख से अभी भी संतुष्ट नहीं है। सभी पार्टियां अब चुनावी मोड में हैं। इसीलिए अब मणिपुर पर बयानबाजी, रैलियों और चुनावी सभाओं में सुनाई देगी।